इस घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगे मरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन, 150 साल। अब वहां लाखों साल करोड़ों नहीं अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहां है? इंशाल्लाह घर बनाओगे मेरे भाइयों। एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो, कुछ यहूदी एक रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला, लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफ़ा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ तो लोग, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जन्नत में तेरा जो मकान बनाएगा, हश्र के मैदान में अल्लाह वो चाबी तेरे हाथों में देकर उस मकान के अंदर में अल्लाह, उस महल के अंदर में अल्लाह दाखिल फरमा देगा। है कोई मुखिया जी, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर साहब, है कोई वजीर, है कोई मास्टर साहब, है कोई डॉक्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई वकील, है कोई काश्तकार, है कोई किसान, है कोई मर्द मुजाहिद। 10,000 रुपए का सवाल है। हम आपसे आपकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, सोने चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। ए नौजवान आया, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, ये पहला नौजवान आ गया। नारे, एक लाश मिली नाले में, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि नहला से ना, बड़ा नाला था, एक लाश बहता हुआ आ रहा था, लोगों नजर पड़ गई, भीड़ लग गई गांव वालों की। बोले क्या करो, चिको। लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा कौन है ये। ऐसा पता चल रहा है कि मालूम हो रहा है कि मरने वाला 2-3 दिन हो गया, इसकी शक्ल बदल गई है, फूल गया लाश। कुछ नौजवान आगे बढ़े, नाला से लाश को निकाला, रखा। बोला पहचानो तो सही है कौन, इर्द गिर्द कोई किसी गांव का तो नहीं है। लोगों ने जोर दिया दिमाग पर, बोला नहीं, इस आदमी को तो हम लोग नहीं देखे, आसपास का नहीं है, ये लगता बहुत दूर का, कहीं से ये कोई मर गया होगा, नाला में वो गिर गया होगा, मौत हो गई होगी और लाश बहता हुआ चली आया होगा। पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, भाई बोले भाई पता करो भाई, ये तुम लोगों का है कि उधर का है।
ये हमारा हिंदू भाई है कि मुसलमान है, देखो अगर मुसलमान है तो इसको तुम लोग तजवीज़ व तकफीन करके जनाजा पढ़ के दफना दो, तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हाँ यही करेंगे। तो लोगों ने पहचानने की कोशिश किया तो पहचान नहीं पाया, इसलिए कि चेहरे पे ना दाढ़ी थी ना इस्लामी लिबास था। तो बोला कि पहचान में आ जाएगा, इसका देखो पॉकेट में, इसका जेब में आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा, पता चलेगा। कोई कागज़ देखो तो पॉकेट में हाथ दिया तो कुछ कागज़ मिले, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड बोले बस नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। तो आधार कार्ड पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू, अब बापा का नाम है चिंटू। बोले कि रंग समझो भाई, तो इधर किसी उधर किसी, भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोले नहीं समझो मैं लजो, समझ में नहीं आया इधर का उधर। तो हो समझ में नहीं आया कि इधर का उधर का है। तो बोला कि एक शक्ल और है, इसको पहचानने की एक शक्ल और है। तो बोला कि क्या है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये शक्ल है, वह ऐसे ही पहचान में आ जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का, पहचान में आएगा। अब वो क्या शक्ल है हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही जानते हैं। गौर करने का मकाम है, जानते हैं पहचान में आ गया वही मुसलमान है। बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतज़ाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे एक जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया चला गया सिमरा, वहाँ जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे, लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए, भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा नहीं नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा, वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है, अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं है। कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नीयत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा तुमने सजाया है, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे जो नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर हो, तो इंशाअल्लाह का वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाँ, वो मौत कितनी हसीन होगी, वो मौत कितनी प्यारी होगी, जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, रुकू की हालत में हो जाए, जलसे की हालत में हो जाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हो जाए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए हो जाए, कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन।
हाँ हाँ हाँ